नमस्कार, मैं डॉक्टर सूरज चौगुले और वारणा शिक्षण संकुल के इस YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हिंदी अनुवाद इस टॉपिक पर हम बात करेंगे, लेकिन उसके पहले आपको सूचना देता हूं कि वारणा शिक्षण संकुल का यह YouTube चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन दबाकर भी आने वाले नए हमारे वीडियोस को जानने के लिए वो बेल आइकन दबाइए, ताकि आपको यह सूचनाएं और अलग अलग टॉपिक पर हम चर्चा कर सकते हैं। आज हिंदी अनुवाद इस विषय को लेकर मैं आपके सामने कुछ बातें रखना चाहूंगा। भाषा एक ऐसी चीज है जो तदंत सामाजिक रूप में हमारे सामने आती है। भाषा को लेकर आज तक अनेक विद्वानों ने चर्चा की है। भाषा जन्म से लेकर मृत्यु तक जो हमारे एक ऐसा साधन है जिसका अधिक से अधिक इस्तेमाल हम करते हैं, और इसी भाषा को लेकर आज हम बात करने जा रहे हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि भाषा जन्म से हम सीखते हैं। कई विद्वानों का यह कहना था, या मान लीजिए भाषा वैज्ञानिकों ने जो जो सिद्धांत रखे, उन सिद्धांतों में यह एक सिद्धांत यह भी था कि भाषा पैतृक संपत्ति है। लेकिन बाद में चलकर यह निश्चित हुआ है कि भाषा पैतृक संपत्ति नहीं है, बल्कि भाषा अर्जित संपत्ति है, और उसका अर्जन जो है व्यक्ति समाज से करता है। कुछ लोगों की गलतफहमी थी कि हर एक धर्म के अनुसार, जैसे संस्कृत हिंदू धर्म में यह कहा जाता था कि अगर व्यक्ति बच्चे के कान पर 3 महीने तक कोई शब्द नहीं पढ़ता तो वो बच्चा संस्कृत देववाणी बोलता था। मुस्लिम लोग ये मानते थे कि अगर बच्चे के कानों पर कोई शब्द नहीं पड़ता तो वो अपने आप अरबी बोलने लगता। या मान लीजिए हर एक धर्म को ऐसे लगता था कि हमारी भाषा जो है वह श्रेष्ठ भाषा है। लेकिन अनेक विद्वानों ने इस पर काम किया, अनेक विद्वानों ने इस पर वैज्ञानिक अध्ययन किया, और यह पता चला कि भाषा किसी धर्म की या भाषा किसी एक व्यक्ति की वस्तु नहीं है, बल्कि वो सामाजिक वस्तु है। इसे लेकर अकबर ने एक प्रयोग भी किया था कि उसने 3 साल तक उस बच्चे को ऐसे रखा जिस बच्चे के कानों पर कोई एक अलग सा ध्वनि भी नहीं गया। और यही वजह है कि जब बच्चा वो बोलने लगा तो उसके मुख से एक भी ध्वनि नहीं निकला, क्योंकि वो गूंगा था। इसकी वजह क्या है कि जब बच्चा सुन नहीं पाता तो वो बोल भी नहीं पाता। और यही वजह है कि भाषा के समाज के द्वारा, वह सामाजिक वस्तु है और समाज के द्वारा हम भाषा का अर्जन करते हैं अलग अलग जगह पर। यही वजह है कि हिंदू धर्म में जन्म लेने वाला बच्चा, अगर उसका लालन पालन मान लीजिए किसी ख्रिस्ती धर्म में होता है, तो वो बच्चा अपने आप वह वहां की भाषा बोलता है। अगर भाषा पैतृक संपत्ति होती तो निश्चित रूप से वह अपनी बाप दादा की भाषा बोलता, लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो जन्म लेने के बाद एक व्यक्ति कितनी भाषाएं सीख सकता है? 1, 2, 3। मान लीजिए मराठी मेरी मातृभाषा है, हिंदी मेरी राष्ट्रभाषा है, और अंग्रेजी में थोड़ा बहुत जानता हूं, तो पूरे जीवन में मैं 3 भाषाएं मैं सीखता हूं। लेकिन मात्र भारत देश की अगर हम बात करते हैं तो इस देश में जितने प्रदेश हैं उतने प्रदेशों की अलग अलग भाषा है। महाराष्ट्र की मराठी है, कर्नाटक की कन्नड़ है, गुजराती है, तमिल है, केरला, यह अलग अलग प्रांतों की अलग अलग भाषाएं हैं। यह हमारे देश की बात है। अगर दुनिया को आप देखना चाहते हैं तो सैकड़ों भाषाएं आज दुनिया में बोली जाती हैं। तो अगर हम इन भाषाओं को सीखना चाहते हैं तो यह भी संभव नहीं है। तो फिर उस भाषा में जो साहित्य है, उस भाषा की जो संस्कृति है, उस भाषा में जो कुछ लिखा गया है, उसे यदि हम पढ़ना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो उसके लिए अनुवाद जो है वो काफी महत्वपूर्ण है। क्या है अनुवाद? अनुवाद किसे कहा जाता है? अनुवाद मतलब एक भाषा में जो लिखा गया है वो दूसरी भाषा में ले जाना। भोलानाथ तिवारी जी ने इसकी एक परिभाषा की है कि अनुवाद एक भाषा में, श्रोत भाषा में जो कहा गया है वो लक्ष्य भाषा में जैसे कि वैसे मूल के ढांचे को कोई उसे ढांचा अलग न करते हुए उसे जैसे कि वैसे ले जाने से अनुवाद कहा जाता है। जैसे जेसी कैटफोर्ड एक जगह पर कहते हैं कि ट्रांसलेशन इज द रिप्लेसमेंट ऑफ टेक्सचुअल मटेरियल टू वन लैंग्वेज टू अनदर लैंग्वेज। एक भाषा के साहित्य सामग्री को दूसरी भाषा के साहित्य में ले जाना, यह अनुवाद है। और वह जैसे कि तैसे ले जाना, इसे हम अनुवाद कहते हैं। आज अनुवाद की क्या जरूरत है? तो मैंने बताया कि दुनिया को जानने के लिए, दुनिया की अलग अलग भाषाओं को जानने के लिए, उन भाषाओं में जो साहित्य है उसे जानने के लिए आज अनुवाद काफी महत्वपूर्ण बन पड़ा है। और यही वजह है कि दुनिया का इतना सारा जो कुछ
साहित्य है या संस्कृति की जो जानकारी है, चाहे विज्ञान हो, चाहे गणित हो, चाहे अलग अलग प्रकार का जो साहित्य है, उसे एक भाषा से हम दूसरी भाषा में अनुवादित कर सकते हैं। और इसलिए अनुवादक के पास दो भाषाओं का ज्ञान होना जरूरी है, जिसे हम श्रोत भाषा और लक्ष्य भाषा कहते हैं। श्रोत भाषा मतलब जिस भाषा का अनुवाद करना है उसे श्रोत भाषा कहते हैं, जिस भाषा में अनुवाद करना है उसे लक्ष्य भाषा कहते हैं। और इन दो भाषाओं का ज्ञान जिसे होता है वह एक अच्छा अनुवादक होता है। मान लीजिए मराठी और हिंदी यह दो भाषाएं हैं, तो मराठी का जो साहित्य हम हिंदी में लेते हैं तो मराठी हमारी श्रोत भाषा है, हिंदी हमारी लक्ष्य भाषा है। इन दोनों भाषाओं का ज्ञान होना काफी जरूरी है, तभी जाकर अनुवाद जो है अच्छा होता है, सफल होता है। और इसलिए अनुवादक में वह क्षमता होनी चाहिए कि वो दो भाषाओं के प्रकृति का उसका अध्ययन होना जरूरी है, दोनों भाषा पर उसका प्रभाव होना जरूरी है। और जब अनुवादक दो भाषाओं की संस्कृति जानता है, दो भाषा की प्रकृति जानता है, तो हमें पता चलता है कि वो एक सफल अनुवाद होता है। जैसे आपने सुधा मूर्ति हो, सुधा मूर्ति का पूरा लिटरेचर जो है, साहित्य जो है, आज अनेक भाषाओं में अनुवादित हुआ है। मतलब एक कन्नड़ा में मान लीजिए या अंग्रेजी में लिखने वाली एक लेखिका है या एक लेखक है, तो उसके साहित्य को पढ़ने के लिए हमें यदि उस भाषा का ज्ञान नहीं है तो कई अनुवादक ऐसे होते हैं तो उन्होंने उस साहित्य को दूसरी अलग अलग प्रांतीय भाषाओं में या अलग अलग देशी विदेशी भाषाओं में उसे अनुवादित किया। तो अनुवादक के पास अगर वह क्षमता होती है, अनुवादक के पास अगर वो प्रतिभा होती है, तो अनुवाद के आधार पर आज हम हमारे छात्रों को रोजी रोटी का साधन दे सकते हैं। आज अनेक ऐसी संस्थाएं हैं जिन संस्थाओं में अनुवाद के आधार पर अनुवाद करके लिया जाता है और रोजी रोटी के साधन के रूप में उसकी ओर देखा जाता है। तो यहाँ अनुवाद क्या है ये मैंने आपको बताया। अनु मतलब बाद में, वद मतलब कहना, दोबारा कहना या पुनर्कथन ऐसा भी उसे कहा जाता है। जो बात कही गई है उसे पुनर्कथन करना। अब यहाँ हिंदी में जब पढ़ने लिखने का साधन नहीं था तो जो व्यक्ति मान लीजिए कोई संत महात्मा होते थे, अपने पदों को गा गा कर वो सुनाते थे और उन्हीं पदों को रट रट कर उनके जो साथी है या मान लीजिए उनके अनुयायी जो है उन पदों को रटते थे और बाद में वो कहते थे, इसलिए उसे पुनःकथन ऐसा भी कहा गया है। तो अनुवाद एक प्रकार से पुनःकथन है या अनुवाद मान लीजिए ये पुनर्रचना है। और इसीलिए अनुवाद के अलग अलग प्रकार भी हम देखते हैं। अनुवाद अलग प्रकार से जैसे शब्दानुवाद है, शब्दानुवाद में शब्द के लिए शब्द दिया जाता है, जैसे कि वैसे अनुवाद करना, शब्द के जगह पर शब्द इस्तेमाल करना, इसे शब्दानुवाद कहते हैं। जहां शब्द के लिए शब्द, जैसे वैज्ञानिक भाषा है या विज्ञान आदि में यह अनुवाद काफी महत्वपूर्ण होता है। दूसरा अनुवाद का प्रकार है जिसे हम सारानुवाद ऐसे कहते हैं। सार को ग्रहण करना, एक भाषा में जो लिखा गया है उसके सार को ग्रहण करना और दूसरी भाषा में एक अलग कृति का निर्माण करना, उसे सारानुवाद कहा जाता है। शब्दानुवाद, सारानुवाद के बाद आता है भावानुवाद, भावों का अनुवाद करना। जो एक भाषा में कहा गया है, बिटवीन द लाइन जो होता है, उस भावों को समझना, भाव के आधार पर उसे समझना और दूसरी भाषा में अनुवादित करना, उसे भावानुवाद कहते हैं। आगे चलकर छायानुवाद है, एक किसी कृति की छाया को लेना और उसका अनुवाद करना। तो यह सभी अनुवाद के अलग अलग प्रकार है और इन्हीं अलग अलग प्रकारों के आधार पर जो अनुवाद किया जाता है उसे विभाजित किया जाता है। संत ज्ञानेश्वर जी ने जो ज्ञानेश्वरी लिखी मराठी में, वह भी भगवत गीता का मूल अनुवाद है। लोकमान्य तिलक जी ने जो गीता रहस्य लिखा वो भी एक प्रकार का अनुवाद है। मतलब यह अनुवाद आज हुआ है ऐसी बात नहीं है, कई सालों से, बरसों पुरानी यह परंपरा चलती आई है। और आज भाषा में हमारे छात्रों को अगर हम यह दिखाना चाहते हैं तो अनुवाद काफी महत्वपूर्ण चीज है, इसे समझ लेना जरूरी है और यही अनुवाद आज हमारे रोजी रोटी का साधन बन सकता है। इसलिए मैं आपको बता दूं कि अनुवाद आज के समाज की मांग है। दुनिया को अगर आप देखना चाहते हैं, विश्व की संस्कृति को अगर आप समझना चाहते हैं, विश्व की अलग अलग भाषाओं में क्या है यह अगर आप समझना चाहते हैं, तो उसके लिए अनुवाद यह महत्वपूर्ण चीज जो है वह हमारे लिए आई है और आप भी इसका अध्ययन कर सकते हैं। अगले पीरियड में अनुवाद को लेकर और हम बातें करेंगे, तब तक रुकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।